वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आज हम सॉफो को चर्चा करने वाले हैं। सॉफो अपने लिरिक पोएट के लिए सबसे महान कवियों में से एक है, क्योंकि ये ग्रीक देश में बिलोंग करता था। आज हम लिरिक पोएट्री पढ़ते हैं तो इसकी ही देन है। ये हम मैं आपको बताना चाहूँगा सोफो के बारे में। तो चलते हैं सोफो के बारे में पढ़ते हैं। सोफो क्या था? सोफो एक, देखा जाए तो एक आर अर्चैनिक या आर्कोनिक बोल सकते हैं आप, ग्रीक पोएट था जो इरोस से या मेंटलिन यानी लेस्बोस के इस्लैंड पर रहा करता था। ये याद रखेंगे। सोफो क्या था? एक आर्कोइक ग्रीक पोएट था जो इरोस और मेंटलिन और लेस्बोस के इसलैंड पर रहा करता था। और अब कुछ वर्ड यहाँ आ गए हैं ग्रीक वर्ड, उनका भी मतलब मैं समझा दूं भाई। ये जो आर्कोइक ग्रीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ग्रीक लैंग्वेज के रूप में शामिल करता है एशियन ग्रीक में, और एशियन वर्ल्ड को जो 1500 लेकर 300 बीसी के बीच लगभग था। अगर आप एक और ग्रीक वर्ड आया इसमें, एरसोस। एरसोस क्या था? ये भी कहीं ना कहीं एशियन ग्रीक और उसके ट्विन बीच था, पुल था कुल मिला मिला के, जो विलेज पड़ता था, गांव था, जिसे स्काइला एरसोई कहा जाता था, जो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट पार्ट में स्थित है, जो लेस्बोस के ग्रीक द्वीप के भाग आता है। याद ने ये दो जो ग्रीक वर्ड मैंने रेड पेन से लिखे हैं, उसका मैंने मतलब भी बता दिया है। इस बात को जानेंगे। आगे चलते हैं भाई। अगर मैटलिन्स की बात किया जाए तो ये क्या था भाई? ग्रीक और लेस्बोस की क्या थी? लेस्बोस की क्या थी? राजधानी थी। अब सोपो के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ग्रीक वर्ड का मतलब बताना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग ग्रीक और रोमन पोएट पढ़ रहे हैं। सोफो आज जाना जाता है लिरिक पोइट्री के लिए, ये बात बता दें आपको। सोफो क्या था? एक औरत थी, महिला थी, पहले बता दे रहा हूँ आपको। सोफो अगर आज जानी जाती है कहीं ना कहीं लिरिक पोइट्री के लिए जानी जाती है। इसने अपनी पोइट्रियों में लव सॉन्ग और लव गॉड को एड्रेस किया है। अगर माना जाता है कि रिटन टू बी संग वाइल accompanied बाय म्यूजिक, इसके जो वर्क होते थे संगीत के साथ गाने के लिए लिखा जाता था। याद रखिएगा, जो वर्क लिखता था ये सोफो, वो किसके साथ गाया जाता था? लायर के साथ। अब लायर का मतलब, जैसे आप जाने आजकल वायलिन होता है जिससे म्यूजिक निकलना, वो क्या होता है? उस समय लायर था, वो बजता रहता था, उसके साथ पोइट्री गाई जाती थी। मोस्ट ऑफ सोफो की पोइट्री, सोफो की जो पोइट्री है आज के तो समय में लगभग खो ही गई है, लेकिन कुछ हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए, अब हम सोफो के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोफो क्या था? सोफो एक एशियन ग्रीक पोएट था जिसके वर्क आज वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे महान वर्कों में कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। उसकी पोएट्री कहीं न कहीं भावनात्मक तीव्रता के लिए जानी जाती है, और इसमें देखा देखा जाए तो जीवन की कल्पना, विविड इमेजरी मतलब जीवन की कल्पना और भाषा की अस्पष्टता को भी दिखाती है। शी इज आल्सो सेलिब्रेटेड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिरिक जेनर। और और यह जानी जाती है, जहाँ तक है लिरिक जेनर मतलब लिरिक शैली का, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसी के लिए ये वर्क लिखा करती थी। सेलिब्रेट भी इसमें किया करते थे लोग, राजा महाराज। सोफो का जीवन अगर आप जानना ही चाहते हैं तो जान लीजिए। सोफो लगभग माना जाता है कि 620 या 610 के बीसीए के बीच में इसका जन्म हुआ था, और 570 और 550 बीसी के बीच में इसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी जान लीजिए। ये जहाँ तक लेस्बोस के इजलैंड से बिलोंग करता था, या वहीं से आया हुआ था, जो जहाँ से शब्द लेस्बियन निकलता है, ये वहीं से शब्द निकला था। ये उसी राज्य से या उसी क्षेत्र से आई हुई लड़की थी, और औरत थी, महिला थी, जो समझे आप। उसका नाम भी जहाँ तक है सॉफिक, एडजेक्टिव सॉफिक से उत्पादित हुआ है। अब यहाँ सोफो का मतलब सॉफिक से उत्पत्ति हुआ है, तो ये सॉफिक क्या है? एडजेक्टिव है, याद रखेंगे। सोफो के वर्क आज देखा जाए तो उसके वर्क अधिकतर आज कहीं ना कहीं भावनात्मक
असर या प्रभाव, भावनात्मक असर को बढ़ाने के लिए लायर के साथ, लायर मतलब एक प्रकार का म्यूजिक का यंत्र होता है दोस्तों, उसके साथ परफॉर्म किया जाता था या किया अभी भी करते हैं। तो संगीत के साथ हमेशा वो लगभग इसके वर्क परफॉर्म होते थे। याद रखेंगे, लायर लगता था बाबू, लायर के साथ परफॉर्म होते थे। पहले देखो, अगर आप गांव में रहते होंगे दोस्तों, तो मंगता फकीर आते हैं, एक लायर बजा बजा के भीख मांगते हैं। सेम टू वैसी, सेम टू मान लीजिए उसमें कंडीशन होगी। ये अपने मन में आप कल्पना करिए। उसकी पोएट्री जहाँ तक है, उसके करीबी दोस्त और लवर्स को डेडिकेट होती थी। उसके दोस्त जो नज़दीकी थे और अपने प्रेमी के लिए वो एड्रेस थी। उसके थीम अधिकतर क्या थे? लव थे, फैमिली थे, रिलीजन थे। यही उसकी मेन थीम थी। उसके वर्क आप देखें तो कहीं न कहीं आपको ये डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट आप पे जोश डालते हैं या असर डालते हैं, और आपको सिंपल भी मतलब साधारण तरीके से आपको जोशदार और एक असर डालते हैं कि आपके अंदर जुनून पैदा करते हैं। उसके वर्क कई दूसरे कवियों को भी प्रभावित किया है, इस बात को आप जान लें दोस्तों। अब आगे ये बात होता है कि ये तो मैंने बता दिया, सोफो के वर्क भी मैंने बता दिया कि भाई उसके वर्क जो है एक लायर के साथ परफॉर्म होते थे और एक भावनात्मक जोर को या प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयोग होते हैं। उसकी पोएट्री उसके क्लोज दोस्तों और लवर्स के लिए एड्रेस की गई थी। उसकी थीम लव, फैमिली, रिलीजन था। ये सब मैंने बता दिया। अब आगे सोफो की लेजेसी की बात किया जाए। सोफो जो है एक लव का प्रतीक है। देखिए याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा सोफो क्या है? सोफो क्या है? लव की प्रतीक थी। उसे प्यार प्यार का सिंबल भी माना जाता है। याद रखिए, जो औरतों के बीच में कल्पना या डिजायर प्रकट करती थी। ये भी याद रखें। उसके वर्क अभी भी कहीं न कहीं आप देखें विशेष रूप में क्या करते हैं, दूसरे राइटरों पे प्रभाव डालते हैं। आज भी लग सोफो का वर्क लोग पढ़ते हैं, तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं, पोएट्रियाँ लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, तमाम चीज़ें। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ बातें आगे चलते हैं। सोफो एक एशियन ग्रीक पोएट था, आपको भी पता है। वो लिरिक पोएट्री के लिए जाना गया था, जो लगभग आपको पता है म्यूजिक के साथ गाया जाता था। उसके कुछ फेमस वर्क हैं, जैसा कि आप जानने का प्रयास करें। पहला वर्क उसका देखने को मिला है, इफ़ नॉट विंटर। ये कैसा वर्क है? मेरी बात को समझेंगे, ये कैसा वर्क है? ये जो आपका एक पैशनेट एंड इरोटिक सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी ऑफ यंग मेन एंड वुमेन, जो जवां आदमी थे, औरतें थे, उनकी सुंदरता पे सेलिब्रेशन के लिए। इरोटिक, इरोटिक का मतलब दोस्तों यहाँ पर कामुक श्रृंगार। याद रखिएगा, पैशनेट मतलब तीव्रता बढ़ाना, इस इंसान के अंदर जोश ज़्यादा बढ़ा देना, ये भी बात सही होगी। तो कहीं ना कहीं आप ये जाने, यंग मैन और औरतों की सुंदरता के सेलिब्रेशन के, या बोल सकते हैं एक प्रकार से जोशीला पुरुष, उनके अंदर एक पैशनेट प्रकट करना, यानी काम उत्पन्न करने के लिए इसके वर्क थे। अब जब आप इस वर्क को पढ़ेंगे तब आप जानेंगे ना। इफ़ नॉट विंटर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सॉरी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ओ टू एफ्रोडाइट। ओ टू एफ्रोडाइट क्या होता है? ये कहीं न कहीं एक भावुक दलील होता है, जो कहीं न कहीं एक ग्रीक देवता थे, जो लव के देवता थे, एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट क्या था? एक एक देवता थे, कहीं न कहीं गॉडेस ऑफ लव थे, लव की देवी थीं, जो उन्हीं को कहीं न कहीं आप ये देखें तो उनके सहाय या संक्षेप में वर्क को लिखी थी। कौन? हमारी सोफो। याद रखिएगा, जो एक चीज़ दिखाती है, क्या दिखाती है? उनके उनके वादे को दिखाती है। हू प्रॉमिसेस टू इन्वेंस, उनके वादों को बढ़ाती है कि प्यार में वादा तो चलता ही है दोस्तों, आपको पता ही है। फ्रैगमेंट की बात किया जाए तो इनका मोस्ट ऑफ फेमस वर्क में से एक है। कौन? फ्रैगमेंट, जो कहीं न कहीं दूसरे कवियों द्वारा बहुत बार ट्रांसलेट किया गया है और उसे स्वीकारा भी गया है। याद रखेंगे इस बात को दोस्तों। अब मेनी क्रिटिक्स जहाँ तक है सोफो पे कमेंट भी किए हैं, और जहाँ तक है साइको एनालिटिस्ट स्कॉलर्स एंड अदर्स दूसरे भी इसमें शामिल हैं।
साइकोएनालिटिक्स की बात किया जाए तो सबसे पहला बंदा आता है जॉर्ज डेवरेक्स। जॉर्ज डेवरेक्स क्या है? 1970 में डेवरेक्स ने बहस किया कि सोफी की पोएट्री जो है उसके लेस लेस्बियनिज्म को सुधार लाती है। ये भी अगर देखा जाए तो सोफो को एक चीज़ ये माना गया कि वो एक लेस्बियन है, और लेस्बियन का मतलब दोस्तों ऐसा कोई मानव या स्त्री जो एक ही समान जेंडर से प्रेम करता हो, मतलब खुद जैसे लड़की है लड़की पे अट्रैक्ट हो, उसे लेस्बियन बोला जाता है। लड़का भी में आता है, तो कहने का मतलब समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसमें। डेवरेक्स ने बहस किया कि सोफी की पोट्री जो है उसके लेस्बियनिज्म को बढ़ावा देती है। ये भी है। स्कॉलर्स की बात किया जाए, विद्वानों ने क्या कहा है? सैंडारा बोहीरेंगन ने कहा है कि सोफो के वर्क कहीं न कहीं औरतों के बीच में काम को उत्पन्ना प्रकट करती है या सेलिब्रेट करती है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ग्लेन मोस्ट ने कहा, मानना है कि सोफो ऐसे ही नहीं जाना जाता, जहाँ तक है उसे एक सेक्सुअल भी कहा जाता है। होमोसेक्सुअल का मतलब आपको पता ही है, मैं क्या बताऊं। एंड्रे लैडिनोस भी का मानना था कि इसकी जो वर्क है इट नॉनसिकल बकवास है, सोफो एक लेस्बियन था केवल। लो एंड्रे लैडिनोस कहते हैं कि इसके जो वर्क हैं बकवास हैं और ये केवल लेस्बियन थी और कुछ नहीं थी। पेज डू बॉयज कहते हैं कि ये जहाँ तक है प्रश्न उठाते हैं, याद रखिएगा, कि सोफो एक लेस्बियन थी, और खास तौर पे एक चीज याद रखें, वो यह स्पष्ट करती थी, प्रेम को दिखाती थी कि उसके जीवन में प्रेम की कितनी कमी रह गई है। याद रखेंगे आप। मेलिसा म्यूलर क्या कहती थी? मेलिसा म्यूलर कहा करती थी सोफो की पोएट्री कहीं ना कहीं एक विचित्र रूप में लोगों के अंदर पढ़ने का भाव प्रकट करती है, ऐसा भी माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ और क्रिटिक भी कुछ बोले हैं। पेज डू बॉयस ये भी बोले हैं। ये क्या बोले हैं? ये तो हो गया भाई। इन्होंने कहा है कि भाई खास तौर पे सोफो एक लेस्बियन थी, ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव भावना प्रकट करती है। कुछ दूसरे क्रिटिक जो फेमस क्रिटिक हैं उन्होंने बोला है, जूडिथ बटलर ने कहा है। जूडिथ बटलर ने कहा, मैं एक बार उसको पढ़ी थी, जहाँ तक मेरा जानना है मेरे लिए केवल वो एक औरत ही है, और सोफो को उन्होंने केवल औरत ही सोफो को बुलाया है। ये भी अरिस्टोटल ने क्या कहा था? अरिस्टोटल ने सोफो पे कमेंट किया था, और ऑनर आल्दो उन्होंने सम्मानित भी किया था, कहा था कि वो केवल औरत ही है, कुछ नहीं है। ये भी बात है। फिर टाइटियन नाम के कुछ सेंसर्स ने भी कमेंट किया है। टाइटियन ने सोफो को कहा है कि हो ए वोर हु सैंग अबाउट हर आउन लैसेंटिनियस। याद रखिए, ये जो वर्क लिखती है कहीं ना कहीं इसके दुराचार, कहीं ना कहीं इस पे अनैतिकता इसके वर्कों में दिखती है, उन्होंने कमेंट किया था। यही चीज़ की ये जो गीत गाती थी अपने समय में, क्या करती थी? लाइसेंटिनियस को प्रकट करती थी लोगों के अंदर। सेंट जॉर्जरी और नेजियंसस ऑफ पोप जॉर्जरी वी, मतलब सिक्स, सिक्स कहने का मतलब आप बोल सकते हैं सेवंथ बोल सकते हैं आप। इन्होंने तो आदेश ही दे दिया था कि सोफो के जितने भी वर्क मिलते हैं सब के सब जला दिए जाएं, क्योंकि ये लोगों के अंदर गलत भावना प्रकट करती है, प्रेम उत्पन्न करती है, इसके वर्क जला दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम सोफो की बायोग्राफी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।